नमस्कार, हिमालय लोग यूट्यूब चैनल के इस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी कर रही हैं, ये आप जानते ही हैं। लेकिन सूर्य के उत्तरायण होने के तुरंत बाद भारत में एक ऐसी राजनीतिक आंधी आने वाली है कि यदि उस आंधी से विपक्षी गठबंधन जो इंडिया नाम से बना है, यदि वह उसमें टिक गया तो हो सकता है कि अगले चुनाव जो होने वाला है लोकसभा का, उसमें एक बड़े संघर्ष की भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है और दूसरा इंडिया गठबंधन, इसके बीच एक कांटे की टक्कर हो सकती है। वह क्या राजनीतिक तौर पर ये जो आंधी आने वाली है वो क्या है, वही मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि इंडिया नाम का जो गठबंधन है उसकी 3 बैठकें हो चुकी हैं और वो चाहते हैं कि 1 to 1 फाइट हो, यानी एनडीए का जो भी उम्मीदवार उतरे उसके सामने एक ही हो और जो अन्य पार्टियां कई लड़ती थी या छोटे छोटे दल थे और जो वोट बढ़ जाते थे वो न बटे, ये उनकी कोशिश है। लेकिन उससे पहले उत्तरायण होगा सूर्य 14-15 जनवरी के आसपास और उसके बाद आपको मालूम होगा कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है उसका उद्घाटन होगा। और जाहिर है कि उसका उद्घाटन या तो राष्ट्रपति करेंगे और मुख्य तौर पर यह देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। आप जानते हो कि राम आंदोलन, जो राम मंदिर आंदोलन था, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो गृह मंत्री भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में जो रथ यात्रा निकली थी उससे पूरा देश कैसे राममय हो गया था, पूरा एक उन्माद जैसे धार्मिक हो गया था। हालांकि लोग कहते हैं कि मंडल, जो वीपी सिंह का मंडल था, उसके विरोध में एक कमंडल आया था, पर जो भी हो उसे भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों से फिर सिमटी थी, आज वो केंद्र में लगातार दूसरी बार सत्ता में है और तीसरी बार आने की तैयारी में है। इसी तरह का एक आंदोलन पूरा भारत में निकलेगा जब झांकियाँ निकालेंगे या जो भी कार्यक्रम संघ परिवार बनाएगा, और जाहिर है कोई चुप नहीं बैठेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी होगी, राज्य की सरकारें होंगी, और वैसे भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वैसे भी हार्डकोर जो नेता हैं, जो स्वामी वो आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, वो मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा सेंटर में भी है ही, इसके अलावा संघ परिवार, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय जनता पार्टी उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम जब मैदान में उतरेंगे, कूदेंगे, इस जो लगभग 500-600 साल पहले की जो बात है, जब ये मंदिर तोड़ा गया था, वहाँ पे एक मस्जिद बना गई थी, और उसके बाद अब फिर ये एक उन्माद आएगा, तो उसमें क्या ये टिक पाएगा ये जो गठबंधन है? लगता है कि इसी के काट के लिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, ये जो जोड़ी है, ये जातीय जनगणना की बात कर रही थी। लेकिन बम्बई की जो बैठक थी उसी में इसको मिला ही नहीं, इसको कोई समर्थन नहीं हुआ, ये प्रस्ताव पारित भी नहीं हो पाया। जाहिर है कि उसमें से ये कहा गया कि इससे सवर्ण नाराज हो जाएगी। लेकिन मेरा मुख्य कहना यह है कि यदि ये गठबंधन अपनी तैयारी भी कर ले, हालांकि वो अभी तक ना अपना संयोजक तय कर पाए, ना वो लोगो तय कर पाए, और जो उनकी कमेटियां भी मन में बहुत बड़े नेता अधिकतर नहीं है, 2सी-3सी श्रेणी के नेता उसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन खैर वो उनका मामला है। ये गठबंधन INDIA के नाम से जो इंडिया बना है, क्या वह सूर्य के उत्तरायण होते ही जो एक आंधी आने वाली है, भूचाल आने वाला है, धार्मिक तौर पर एक जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार मैदान में उतरने वाला है भव्य राम मंदिर को लेकर, उससे क्या टिक पाएगा? क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, यदि चुनाव होंगे, पहले की बात हो रही तो वो फरवरी से पहले हो जाएंगे, क्योंकि मार्च के आसपास बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, अब एग्ज़ाम टाले नहीं जा सकते। तो ये पूरी प्रक्रिया जनवरी-फरवरी में होगी और उन्हीं दौरान संघ परिवार इसको निकालेगा। और यदि चुनाव तय समय पर होंगे तो वो फिर मार्च के बाद ही होंगे, जाहिर है अप्रैल में, क्योंकि मार्च में चुनाव होंगे नहीं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। तो जाहिर है कि इनको एक लंबा टाइम इनको भी मिलेगा संघ परिवार को, और वो पूरा उन्माद जब पूरे देश में जाएगा धार्मिक तौर पर, तो उसको क्या ये गठबंधन सह पाएगा? और मेरा ये मानना है कि संभवतः इस आंधी में INDIA जो गठबंधन है कितना टिक पाएगा, ये सोचने की बात है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ऐसे लगे, इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। वीडियो को पसंद आ रहे हैं आपको मेरे ये जो कंटेंट हैं या न्यूज़ हैं, तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और हिमालय लोग जो मुख्य चैनल है हिमालय सभ्यता पर, उसको भी देखिएगा। अगली वीडियो के साथ जल्दी आता हूँ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।